नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को ये कुमार स्टडी सेंटर में स्वागत है। इस वीडियो में जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करने वाले हैं आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक बायोलॉजी का 2009 से लेकर 2015 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही चयन किया गया है, क्योंकि इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन कराया जाएगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। तो जो बनाता है आपका भ्रूणपोष द्वितीयक केंद्रक बनाता है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, जो कि आपको विरसन में तैयार होता है शुक्राणु, उसके मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो मध्य भाग में आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आपका जो तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, एक जीव जोड़ा दूसरे 3 जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना को कहते हैं एपिस्टासिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन पूछा है, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। तो आपका जो हो जाएगा 64% हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद जो पाँचवा जो क्वेश्चन है, बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण होती है। तो ये जो अधिकता होती है ओजोन परत में कमी हो जाने के कारण बढ़ता त्वचा कैंसर उत्परिवर्तन दर की अधिकता होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होता है। छठा जो आपका क्वेश्चन पूछा है, विदाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया गया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका टाइफाइड हो जाएगा। इसका बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाला 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बंधता है क्या कहलाता है। आपका जो ये कहलाता है एंटीकोडोन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। उसके बाद 8वां जो क्वेश्चन है, संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है। इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा 7। इसका जो सी हो जाएगा। उसके बाद जो 9वां जो क्वेश्चन पूछा है, बुचेरिया ब्रैंकोप्टी आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है। तो ये जो समूह है आपका हेल्मिन्थ समूह का है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आपका। उसके बाद जो है, वीडियो थोड़ा फास्ट है, ध्यान से देखते रहिए। उसके बाद अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। वह प्रभावित होता है आपका यकृत प्रभावित होता है, यकृत डैमेज हो जाता है। अब ये 2010 का पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंडोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। ये आपका जो परागण होता है, पर परागण की क्रिया ये कीड़ा के द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद कोपरती, दूसरा जो क्वेश्चन है, कोपरती रोकता है, तो ये क्या रोकता है। तो निषेचन को रोक देता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये सब आपको मानव जनन वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पढ़ाया हूँ, वो सब वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन है, उसमें मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा जो है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। तो अपवाद है आपका संलग्नता अपवाद है। ये तीनों तो मेंडल का ही नियम है। उसके बाद चौथा जो है, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। तो यौन संचारित जो रोग है आपका सिफिलिस हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद जो 5वां जो क्वेश्चन पूछा है, आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। तो आपका पाया जाता है साइटोसिन एवं यूरेसिल पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। उसके बाद जो छठा जो पूछा है आपका, ट्रिम्बल एंटीजेंस टीका का उपयोग नहीं होता है, तो डिप्टीरिया के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 7वां जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, पीसीआर विधि आवश्यक है। तो आपका आवश्यक है डीएनए संवर्धन में आवश्यक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उसका जो 8वां जो, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वह है आपका नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आपका। उसका जो 9वां जो है, एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। वह आक्रमण करता है आपका टी हेल्पर से कोशिका पर आक्रमण करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उसके बाद जो 10वां जो क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। वह प्रसिद्ध आपका गेंदा के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव थोड़ा थोड़ा ही है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आपको सभी ऑब्जेक्टिव आपको अध्ययन हो जाएगा। अब आइए 2011 के क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डीएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है। तो थाइमीन एवं साइटोसिन पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। उसका दूसरा जो पूछा है, एनोमिफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। ये होता है आपका डी, हवा के द्वारा होता है।
उसका जो है तीसरा जो पूछा है, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या हैं, तो हरे पौधे हैं आपका उत्पादक हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसका चौथा जो पूछा है, मेंडल ने चयन किया था, किसको चयन किया था, तो चयन किया था आपका गार्डन मटर को चयन किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उसका पाँचवा जो है, निम्न में से कौन एक लिंगी है, तो एक लिंगी जो है आपका पपीता है, जो कि गोल गोल होता है, खाने में बहुत मज़ा आता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। उसका निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है, तो आहार श्रृंखला आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो घास खाएगा बकरी और बकरी को खाएगा शेर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसके बाद जो है सातवां, गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन आपका पाया जाता है ए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे जो आठवां क्वेश्चन आपसे पूछा है, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए, तो शेर के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद जो नौवां जो है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो न्यूक्लियोसाइड जो है आपका शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इसमें जो 10वां जो आपका क्वेश्चन है, एंटीकोडोन्स किस में पाया जाता है, तो वह पाया जाता है आपका टीआरएनए में पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 2012 के सभी क्वेश्चन को। 2012 में आपका सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है, गेमित निर्माण को क्या कहते हैं, तो गेमिटोजेनेसिस कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसका दूसरा जो पूछता है, निषेचन क्या है, तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। निषेचन इसी दोनों से होता है, नर में ये, मादा में ये रहता है और नर में ये रहता है। उसके बाद यहाँ जो है तीसरा, अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो मेंडल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। उसका क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है, तो चौथा का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पैकेटिन। तो इसका जो सी आंसर होगा। उसके बाद पाँचवा जो पूछा है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर क्या है, तो यह है आपका न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं, टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस सब बड़ा में, तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पे जो है छठा, एलिफेंटेसिस का कारक क्या है, तो वह है आपका बुचेरिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आपका। यहाँ पर सातवां जो है, बायोगैस में होते हैं तो CH4 होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद जो आठवां जो है, PCR से जांच होती है, किसका जांच होती है, तो HIV का जांच होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। निम्न में से कौन उभयलिंगाश्री पादप नहीं है, तो यह है आपका पपीता। ये तीनों हैं। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका पपीता ए। उसका 10वां जो है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है, जो कि सभी लोग जानते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। इसमें सफाई सुथरा होता है। इसका बी हो जाएगा। यहाँ पर 2013 का सभी क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन पूछता है, भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो थ्रियन होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसका दूसरा पूछ रहे हैं, वायु परागित पुष्प समान तो होते हैं, तो छोटे एवं रंगीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी एवं सी दोनों, तो इसका जो डी हो जाएगा। उसके बाद जो है तीसरा जो पूछ रहा है, बिंडाल जांच से किसका पता चलता है, वह पता चलता है आपका एड्स का पता चलता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चौथा जो पूछता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है किसके लिए, तो वह है आपका बाघ के लिए मशहूर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। और उसके बाद पाँचवा जो पूछता है, प्रतिकोडन पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपका टीआरएनए में पाए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएंगे। उसके बाद छठा जो पूछता है, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फेनोटॉपिक अनुपात होता है, तो 9:3:3:1। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उसके बाद 7वां जो पूछता है, निम्न में से किसे कोपर रोकता है। ये क्वेश्चन आपका दोहरा गया, 2010 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये 2013 में भी पूछ दिया, 2 साल गैप करके। इसमें जो है, निम्न में से किसमें कोपर पाया जाता है, रोकता है, तो वो रोकता है आपका निषेचन को रोकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर जो 8वां आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, वह पाया जाता है आपका एक्स क्रोमोसोम पर। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा ए। उसके बाद जो है 9वां, पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है, उसको किनको दिया जाता है, तो टॉन्सली को दिया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसका 10वां जो है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं टोटिपोटेंसी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट 2015 पर चले आए हैं, क्योंकि 2014 में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था, उसमें से सिर्फ लिखने वाला था। वह साल बहुत ही हार्ड गया। तो चलिए यहाँ पे 2015 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं।
आपका 2015 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो गया। इसमें जो है 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो कहलाता है आपका अलैंगिक जनन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसका दूसरा जो पूछता है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है आपका ईस्ट में होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आपका। उसके बाद अनपरजक जो है यह है आपका मुर्गी, सांप, मगरमच्छ तीनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी। उसके बाद द्विगुणित है, द्विगुणित जो है आपका युग्मनज द्विगुणित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद किस फल में बीज चोल खाया जाता है? खाया जाता है होगा, यहाँ पे खाला जाता है लिखा हुआ है। तो बीज चोल जो खाया जाता है आपका लीची में खाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसके बाद जो 7वां जो है, इकोराई एंजाइम का स्रोत क्या है? तो इकोराई एंजाइम का जो स्रोत है इकोलाई एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया जो है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इकोलाई हो जाएगा। 8वां जो आपका क्वेश्चन है, SO2 प्रदूषण का सूचक है, तो वह आपका सूचक लाइकेन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसका टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न होता है आपका थाइमस से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आपका। शहद का निर्माण कौन करती है? तो कौन करती है? कार्यरत मधुमक्खी करती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 11वां जो है, बीरिया को किसमें हिमीकृत किया जाता है? तो हिमीकृत जो किया जाता है आपका रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसके बाद 12वां जो है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो मुर्गियों में जो होती है रानी खेत होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आपका। उसके बाद 13वां जो है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? तो वह है आपका PEG। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 14वां जो आपका क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो वह जो है आपका अध्ययन कैंसर का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 15वां जो है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनता है? वह बनता है आपका ईस्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद TI प्लाज्मिडियम किस में पाया जाता है? वह पाया जाता है एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 17वां जो है, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? वह प्राप्त किया जाता है समुद्री घास से, समुद्री के अगल बगल में जो उगता है उससे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद जो 18वां है, यौन संचारित रोग क्या है? तो यौन संचारित रोग जो है आपका गोनोरिया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? ये क्वेश्चन बार बार हर एक साल पूछे ही जाते हैं, 1-2 साल गैप करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 64। आगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 2016 से, उसमें देखिएगा कितना बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। उसका 20वां जो है, बर्न घाटा में रोगी नहीं पहचान पाता है, वह पहचान नहीं पाता है लाल तथा हरा रंग का पहचान नहीं कर पाता है साफ साफ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आपका। 21वां जो आपका क्वेश्चन है, ओपेरन मॉडल प्रस्तावित किया था, तो प्रस्तावित जो किया था जैकब तथा मोनाद ने, ये दोनों वैज्ञानिक के नाम हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। उसका 22वां जो है, एकिडीना है योजक करी है आपका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 23वां जो है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? तो ड्रोसेरा और नेपेंथिक्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। इसका जो सी हो जाएगा। उसके बाद जो है 24वां, शुक्र जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जब शुक्राणु बनता है उसी को हम शुक्र जनन कहते हैं। तो इसका जो नियंत्रण करता है LH हार्मोन नियंत्रण करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसके बाद 25वां जो है, मानव रुधिर AB वर्ग में होते हैं, तो AB वर्ग में जो आपका उपस्थित होते हैं एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसका जो है 26वां, गोल्डन राइज में पाया जाता है, तो गोल्डन राइज में जो पाया जाता है आपका विटामिन ए पाया जाता है। तो गोल्डन राइस में यानी कि चावल में पाया जाता है विटामिन ए। 27वां जो है, मेंडल ने प्रस्तावित किया था, वो प्रस्तावित किए थे आनुवांशिकता का नियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका दोहरा गया है। उसके बाद जो है 28, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, तो वो जो सहायक आपका जैविक खाद सहायक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा।
आई होप कि ये 2009 से लेकर 2015 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे क्वेश्चन बैंक के, सभी ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा और वहाँ पर आप देख लीजिएगा नेक्स्ट पार्ट। वहाँ पर 2020 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।